Yes, ma'am. All right. So our next topic in syllabus of mathematical foundation is laws of set theory. जब हम सेट थ्योरी में डील करते हैं देयर आर सम लॉज जो कि हमें अबाइड बाय करने पड़ते हैं कि ये लॉज हमारे जो जो भी हमने सेट थ्योरी के साथ जब भी हमने डील करना है, जब भी हमने सेट थ्योरी के साथ कोई भी काम करना है, तो ये लॉज जो है इनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो भी आंसर्स हैं या जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो इन लॉज के इन अकॉर्डेंस होना चाहिए कि ये लॉज को सेटिस्फाई करे, तभी वो सेट थ्योरी हमारी वैलिड होती है। ठीक है। सो लॉज ऑफ सेट थ्योरी में हमारे पास कुछ 7 to 8 लॉज हैं। मैं आपको लॉ समझाऊंगी और एक एग्जांपल दूंगी और उसके थ्रू आपने देखना है, चेक करना है कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला करते हैं। फर्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या स्टेट करता है दैट इफ ए यूनियन बी, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, एनीवेज आपको दिख रहा है ना जहां मेरा कर्सर है। कम्यूटेटिव लॉ ये रिप्रेजेंट करता है कि इफ वी यूनियन ए एंड बी, अगर हम ए और बी सेट का यूनियन करेंगे और अगर हम उसका उल्टा बी और ए सेट का यूनियन करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अग्री, इक्वल आएगा या नहीं आएगा? यस मैम आएगा। Yes, ma'am, आएगा। है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम ए को पहले रख के और बी के एलिमेंट्स बाद में रखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, और बी के एलिमेंट्स पहले लिख के ए के एलिमेंट्स बाद में यूनियन करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। सो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे ही अप्लाई होता है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी हमारा जो आंसर है इंटरसेक्शन वाला वो सेम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. तो ये मैंने दो सेट लिखे हैं, ए और बी। इसका ए यूनियन बी का क्या आंसर आएगा? 1 1, 3, 4, 5, 3 6, 7, 8, 1 3 4 9 5 19 20 32 7 8 9 9, 19, 9 20, 19 20 32। 32। अगर हम बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा ना, चाहे ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, उसका सेट के साथ कोई मतलब नहीं होता। सो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट करता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन में भी यही सेम चीज होती है। ए मैं ना इंटरसेक्शन के लिए स्मॉल एन यूज कर रही हूँ, सोचो ये इंटरसेक्शन का ही साइन है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आएगा बच्चे? 1 6, 7, 8. 7 8 1 6 7 एंड 8। बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा मैम। सेम भी आएगा। मैम सेम आएगा। तो ऑब्वियस ही चीज है। सो कम्यूटेटिव लॉ याद रखना है आपको। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर? यस मैम। So next, Yes, our ma'am. next law of set theory is associative law. Associative law state करता है कि अगर हम A यूनियन B यूनियन C करेंगे, जिसमें हम B यूनियन C पहले कर लेंगे और उसका बाद में A के साथ यूनियन करेंगे, और अगर हम A और B का यूनियन पहले करके उसका C के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर एक और इन सेट्स को हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। एक और सेट ले लेते हैं सी और इसमें कुछ वैल्यूज भर देते हैं। ठीक है, अब मुझे करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं ना। तो मुझे बी यूनियन सी का आंसर बताओ। 1 1, 8, 9, 19, 19 20, 32, 12, 32 13, 12 14, 13 14 15। ठीक है, यस। अब हम इसका करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी हमने कर लिया। अब हम इसका ए के साथ यूनियन करेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा? 1 3 4
5 6 7 पहले 8 तो ये सारा बी यूनियन सी आ जाएगा इसमें, ठीक है। yes मैम और इसमें हम ए के एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ए के एलिमेंट 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3, उसके बाद 5 6 7 4 5 6 एंड 7। 7 इसी तरह से अगर हम ए यूनियन बी पहले करेंगे, ये मैं एक करके दिखा देती हूँ, मतलब आपने इस तरह से चेक करने हैं। अगर हम ए यूनियन बी पहले करेंगे और उसका बाद में सी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पहले ए यूनियन बी करो। 1 3 4 3 5 6 7 8 9 19 20 30 9 19 20 20 32। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमने इसका सी के साथ यूनियन कर देना। उसके बाद सी के एलिमेंट्स ऐड कर दो। 12 13 14 15। आंसर सेम है, yes मैम राइट? yes तो मैम एसोसिएटेड लॉ हमारा ये डिपिक्ट करता है ए यूनियन बी यूनियन सी का पहले ए के साथ किया, या ए यूनियन बी पहले कर लो और सी का बाद में कर लो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली गोज फॉर इंटरसेक्शन। इफ बी इंटरसेक्शन सी और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, द आंसर विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और बाद में अगर सी के साथ इंटरसेक्शन किया तो हमारा आंसर सेम आएगा। डन? yes मैम Our next law is distributive law। ये अब आपने करना है इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर। A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A का हमने इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ। अगर आप इस तरह से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर आप राइट हैंड साइड करोगे, उसमें क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया A इंटरसेक्शन वाले को। पहले कर दिया A इंटरसेक्शन B, फिर यूनियन बीच में ले आए, और फिर कर दिया A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जो है उसको बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करी, फिर ए की इंटरसेक्शन सी के साथ करी, फिर उन दोनों का यूनियन किया। तो प्लीज टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन्स। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी हुई है ए बी और सी, आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है, एलएचएस सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना उसमें? ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आपने ये सॉल्व करना है कि बी का यूनियन कर दिया सी के साथ, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो क्या आंसर आता है? और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लिया एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी अलग निकाल लिया, राइट। और सेंटर में अब हमारा क्या होना था? इसमें यूनियन होना था, तो हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर यूनियन करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, व्हाट्सएप करना, ठीक है। ओके मैम आप करो, मैं 1 मिनट एक कॉल ले लूं।
हाँ जी बच्चे, हो गया? यस मैम, आरएचएस रह गया बस। ओके, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं खोल लेती हूँ व्हाट्सएप वेब। जिसका हो गया व्हाट्सएप करो बच्चे। मैम एक बार मेरा चेक करना, जो मैंने भेजा है। फोटो भेजो। बी यूनियन सी 1 8 9 19 20 32 12 13 14 15 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपका गलत हो गया। बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब ये जो आपका बी यूनियन सी वाला सेट है और जो ए है उसमें क्या कॉमन है वो आपने लिखना था यहाँ पे। आपने तो ए सॉरी मैम, यूनियन कर इंटरसेक्शन दिया, करना था मुझे। आपने तो बी ओके, यूनियन सी का ए के साथ यूनियन ही कर दिया। यूनियन कर दिया है, हाँ। इंटरसेक्शन करना है, जो कॉमन है दोनों में वो निकालना है। खुशी का आया है। बी यूनियन सी लिख दिया आपने, फिर ए इंटरसेक्शन में क्या क्या कॉमन आया? 1 और 8 ही है कॉमन, सबका यही आया है। यस मैम। यस मैम। फिर यस ए मैम को मैंने फैला दिया, लिख ए का दिया। बी के साथ अलग इंटरसेक्शन कर दिया, 1 और 8 आंसर आया, और ए का सी के साथ अलग इंटरसेक्शन कर दिया, 1 आंसर आया। जब यूनियन किया तो 1 को रिपीट नहीं करना, 1, 8 आंसर आया। Hence left hand side is right hand side equal to right hand side. So this is our distributive law. नाम से पता चल रहा है ना, हमने a को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? यस मैम। सबका हो गया? यस मैम, हो गया। अब भेज ऐसे दीजिए। फटाफट इसी एग्जाम्पल का ये वाला भी करो, राइट साइड वाला, जिसमें जो इंटरसेक्शन है वो ब्रैकेट में हो रही है और बाहर यूनियन हो रहा है। दैट मीन्स ए का जो यूनियन है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए यूनियन बी पहले करना है, फिर ए यूनियन सी करना है, फिर आपस में उनका इंटरसेक्शन करना है। ये देखो, ये वाला देखो करके इसका क्या आंसर आता है, फिर आता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, बस वो जो हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन है वो आपस में एक्सचेंज हो गया। हो गया? जिसका हो जाएगा जल्दी फोटो भेजो। ये बपरीत ये वाला है कि पिछला वाला है? ये पिछला वाला है। मैम ये पिछला वाला है। ओके ओके। सिमरन ने कौन सा, सिमरन ये पिछला वाला ही भेजा है ना ये तो? यस मैम।
खुशी इतनी जल्दी जल्दी फोटो खींचती है, ब्लरी। मेरा पहले आंसर पहुंच जाए है। मैम मैंने भेज दिया। हाँ पर ब्लरी भेजते हो फोटो, बड़ी जल्दी जल्दी में खींचते हो लगता है। मैम ये मेरा नहीं है, इससे पीछे वाला है। ये ये किसका है फिर? ये आपका? एक मिनट, मुझे बैक जाने दो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, 1 3 4 5 6 7 8 आंसर आया। और ए यूनियन बी किया, ए यूनियन सी किया, उसका इंटरसेक्शन किया, सबका यही सेम आंसर आया, 1 3 4 5 6 7 8। मैम यस मैम। ओके, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो आइडेंटिटी लॉज हैं। आइडेंटिटी लॉज मतलब कि ऐसा ऑपरेशन करके कि हम ऐसे किसी चीज के साथ ऑपरेशन लगाते हैं कि उसका आंसर वो सेट ही आता है। जैसे कि अगर हम ए का किसी भी नल सेट के साथ यूनियन करें, ये वाला, ठीक है, और या फिर नल सेट का यूनियन करें ए के साथ, तो आंसर तो ए ही आएगा ना, क्योंकि दूसरा सेट तो खाली होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, किसी भी सेट का खाली सेट के साथ यूनियन करोगे तो आंसर तो वही सेट आएगा जिसका यूनियन खाली सेट के साथ कर रहे हैं। तो ए यूनियन नल सेट या नल सेट यूनियन ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए। ठीक है, कोई भी सेट का खाली सेट के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर ए आएगा। और दूसरा आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर हम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे या यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तब भी आंसर ए आएगा। इसकी कोई एग्जांपल देगा मुझे? एक यस मैम। ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो उसका आंसर ए कैसे आएगा? मैम जैसे कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और ए एक सेट है जिसमें 3 4 और 5 है। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ तो सिर्फ 3 4 और 5 कॉमन है, इसलिए 3 4 5 यू इंटरसेक्शन ए होगा। और मैम तो सेम जो ए इंटरसेक्शन यू। हाँ हाँ सेम आंसर आएगा। सो जो यूनिवर्सल सेट है उसी का पार्ट ही तो है ए। तो ए का जो भी आंसर होगा, मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही होंगे। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो ए के ही सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैसे वर्चुअली बात करूं, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है ऑल एनिमल्स, ठीक है, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है एनिमल्स का जिसमें सारे टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, और हमारा ए सेट है पेट एनिमल्स, ठीक है, तो ए सेट का अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे, मतलब दोनों में से कॉमन निकालोगे, तो पेट एनिमल्स ही आंसर आएगा ना। ए सेट में जो है जितने भी पेट एनिमल्स हैं वही यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन होंगे, तो सेम ही आंसर आ जाएगा अगर आप यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे। तो ये होते हैं हमारे कौन से लॉज? आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज। ओके, उसके बाद आ गया जी हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए का अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा आंसर यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, ये हम करके देखते हैं। सपोज ये है मेरा ए सेट और मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। अब आपने क्या करना है, ए का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ और देखना है कि क्या ये यूनिवर्सल सेट के आंसर के इक्वल आता है या नहीं आता है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन करो और देखो क्या ये सेम, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये आंसर आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। ए मैम कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालना समझाना है। एक बार। आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैंने दोबारा नहीं बताना कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। ये जसकिरण आपको पहले भी एक बार मैंने क्लियर किया था। उसके बाद यस मैम आपने वो ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है। ठीक है, जब आप यूनियन करोगे तो आपको चेक करना है कि क्या वो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है मेरा आंसर के नहीं आ रहा, करके देखो।
अगर आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा जो लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, वो सही है। यस मैम आ रहा है। फोटो भेज दो, क्लियर भेजना, नीटली करके भेजना जिसने भी कर लिया। ओके मैम। मैम वो सेट वाला दिखाना जो उधर वर्ड में है। हाँ जी। खुशी ये क्लियर ही नहीं है। सॉरी मैम। आप फ्लैश मत मारो ना, फिर वो लाइट आ जाती है। और कोई भेजो। यूनिवर्सल सेट है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और ए है 1 3 4 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? बस वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है मतलब u माइनस ए करना है आपने। ए के एलिमेंट्स यूनिवर्स से हटा के, यूनिवर्सल सेट से हटा के वो बाकी एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। तो ए के एलिमेंट्स हटा के क्या बचे हमारे पास? 9 10 12 8 13 14 एंड 10 15। ठीक है। 15 अब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से ए के साथ यूनियन कर देना था, मतलब एक हिसाब से जो हमने एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से निकाले उनका फिर से यूनियन कर दो। तो आंसर क्या आया? यूनियन के सेम इक्वल आंसर आया ना? यस मैम। सबका यही यस आंसर मैम। आया? यस मैम। मैम बस किरण यस क्लियर हो मैम। गया? यस मैम, यस यस हो गया। तो ये हमारा क्या, कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है। सिमिलरली अगर आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर हमारा नल आएगा, खाली आएगा ऑब्वियसली। अगर आप, क्योंकि जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो एलिमेंट्स ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होंगे। अग्री? ठीक है, तो इन दोनों में कभी भी कोई सेम या कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसकी इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट रहेगी, खाली रहेगी। कोई हो रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में मैच या इंटरसेक्शन आ रहा है कुछ आंसर? नो नो मैम। मैम। हाँ, तो वो आंसर हमारा हमेशा कौन सा रहेगा? खाली रहेगा। तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉज। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडिपेंडेंट लॉज। इंडिपेंडेंट लॉज क्या बोलते हैं कि अगर ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो ए आंसर आएगा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आंसर आएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात है? नो मैम। एनीबडी एल्स? नो। ऑब्वियसली ए का ए के साथ यूनियन करोगे सेम ही आंसर आएगा, इंटरसेक्शन करोगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नल लॉज। नल लॉज क्या कहते हैं कि अगर आप ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे तो यूनियन आंसर, यूनिवर्सल सेट ही आंसर आएगा, ऑब्वियसली है ना।
क्योंकि ए में वही एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं, तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और अगर आप ए का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो उसका आंसर नल ही आएगा। ए का नल के साथ इंटरसेक्शन करोगे, ए का किसी खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उन दोनों में, क्योंकि दूसरा सेट तो खाली ही है, तो उसका आंसर क्या आएगा? नल आएगा हमेशा। ठीक है, नल लॉज और आइडेंटिटी लॉज थोड़े सेम सेम से हैं, इनका इंटरसेक्शन और यूनियन का ही फर्क है, तो ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना, जब रिवाइज करोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉज क्या कहते हैं कि अगर आप ए का यूनियन करोगे और पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे और फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन करोगे तो ए आंसर आएगा, या अगर आप ए का बी के साथ यूनियन करोगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर ए आएगा। ये करके देखो आप, ये है आपका ए और मैं आपको एक बी देती हूँ सेट। बी सेट है आपका 1, 2, 9, 10। ठीक है, अब आपने करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको चेक करना है कि क्या ये ए के इक्वल आता है या नहीं आता है, करके देखो। पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो, फिर उसका ए के साथ यूनियन करो। चलो यहीं पे बता दो मुझे, टाइम ओवर होने वाला है। ए का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी बी के साथ तो मेरा क्या आंसर आएगा? 1. 1. 1 आंसर आएगा सिर्फ। और अगर मैं इसका ए के साथ यूनियन कर दूंगी, इसी में ही ए के साथ यूनियन कर देते हैं इसका, तो क्या आंसर आएगा? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, ए के 3, 4, 5, 6, 8, 8, 7, 8। तो ये ए के इक्वल आ गया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेम आंसर आ गया ना। तो ये हमारा लॉ ये डिनोट करता है। इसी तरह से अगर आप ए यूनियन बी पहले करके उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो भी ए आंसर आएगा। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर आप ए का बी के साथ यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे वो इक्वल होगा अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट करके उसका इंटरसेक्शन करोगे। ठीक है, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे उसका इक्वल, वो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अपनी कॉपीज पे नोट करो, अभी जो 10 मिनट 5 मिनट में मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी उसमें मैं आपका चेक करूंगी। ये नोट करो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे नोट कर लो। कर लिया सबने? Yes, ma'am. इसके बाद ये जो है हमारा ए और बी यही ले लेना, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 9, 10 ले लो, बी नोट कर लो। चलो अभी 5 मिनट हैं, करके भेजो मुझे कोई जाना फोटो, इसको प्रूव करके भेजो। एक कोई भी एक कर दो, या ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, या चाहे यूनियन वाला कर दो चाहे इंटरसेक्शन वाला कर दो, एनीथिंग। जल्दी भेजो मुझे 2 मिनट में। मैम यूनिवर्सल सेट कौन सा है? इसमें यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल सेट भी तो चाहिए। 1 मिनट।
ये ले लो यूनिवर्सल सेट। हो गया? यस मैम, बस हो गया, फोटो क्लिक कर रहे हैं हम। ओके, सो ए है 1 3 4 5 6 7 8 और यूनिवर्सल सेट है 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। तो ए यूनियन बी क्या आया आंसर? 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 10, सबका यही आया। यस मैम। के बाद Yes, ए ma'am. यूनियन बी का क्या कर दिया? पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट से निकाल के वो सभी इसमें लिख दिए। तो यूनिवर्सल सेट से 10 तक एलिमेंट्स निकाल के 11 12 और 13 आए उस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब कॉम्प्लीमेंट क्या किया? अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ए के उल्टे जितने भी बचे 2 9 10 11 12 13 14 14 तक, हाँ। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट आया 1 2 9 10 को छोड़ के 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर आया। बच्चे बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा 8 के बाद 11 12 13 14, राइट। और उसके बाद उन दोनों में से कॉमन जितने भी थे उनका इंटरसेक्शन कर दिया तो 11 12 13 14 आंसर आया। सबका यही आंसर आ रहा है? ए यूनियन बी Yes, का ma'am. कॉम्प्लीमेंट किया Yes, या ma'am. ए कॉम्प्लीमेंट करके बी कॉम्प्लीमेंट करके उसका इंटरसेक्शन किया, उसका आंसर सेम है 11 12 13 एंड 14। एवरीबॉडी सेम आंसर? Yes, यस ma'am. मैम। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करके